Hello friends, welcome to Pharmacy Sapiens. I'm here with my new video on how to improve our focus. दोस्तों, चाहे टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो या फिर कोई प्लेयर, एथलीट या फिर साइंटिस्ट, सभी एक समस्या से गुजरते हैं, लैक ऑफ फोकस टुवर्ड्स देयर गोल। और ये प्रॉब्लम कई बार टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी तो डिप्रेशन की कंडीशन भी क्रिएट करती है। चलिए इस समस्या की जड़ में चलते हैं और शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ से। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। और ये वो लॉ है जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम फिजिक्स का ये लॉ यहां क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, V वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। चलिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। V इंटू I इज इक्वल टू R मीन्स विजुअलाइजेशन इंटू इमेजिनेशन इज इक्वल टू रियलिटी। जब हम कुछ इमेजिन करते हैं, उसे लगातार विजुअलाइज करते रहते हैं, इट बिकम्स रियलिटी। एंड this is law of focus. This is very simple and we can make it simple. Visualization into imagination is equal to reality. दोस्तों, अगर हम जो पाना चाहते हैं और कोशिश करने के बावजूद अगर वो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें इस लॉ को ध्यान से देखना है। कहीं ना कहीं गलती जरूर हो रही है। या तो हम जो इमेजिन कर रहे हैं उसको प्रॉपर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे इमेजिनेशन बार बार चेंज हो रहा है, या फिर हम इमेजिन कुछ और कर रहे हैं और अपनी डेली रूटीन के दौरान विजुलाइज कुछ और कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इमेजिनेशन से। फेमस फिलोसोफर जेडी कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि हम सोचते नहीं हैं, देखते हैं। मीन्स हमारा मन इमेजेस के माध्यम से काम करता है, जैसे किसी की अच्छी या बुरी इमेज। ये इमेजेस जितनी गहरी होती हैं, बदलाव उतना ही मुश्किल होता जाता है। जैसे हमारे ब्रेन में किसी की बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है और अगर वो कुछ हमारे हिसाब से गलत काम करता है तो हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। तो वो जब इमेज टूटती है तो उस इमेज को बदल पाना काफी मुश्किल होता है। तो हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, हमारा ब्रेन उनकी एक इमेज तैयार कर लेता है। औरों का तो छोड़े, हमारे मन में हमारी खुद की एक इमेज होती है जो हमारे बचपन से लेके अभी तक की घटनाएं, हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट, कुछ हमारे प्रीवियस रिजल्ट, इन सब के कारण हमने अपने लिए इमेज बना रखी है। हमने अपने बारे में खुद की एक इमेज बना रखी है और कई बार हमारी ये इमेज इतनी नेगेटिव होती है कि हम 1 इंच भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाते। और कितने भी प्रयास के बावजूद हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें अगर कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं। शुरुआत हमारा हमेशा यही होना चाहिए, एक पेन और कॉपी लेके बैठें और देखें हमारी अपने बारे में सेल्फ इमेज क्या है। तो सबसे पहले हम जो भी बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल
एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उस सब को हम क्लियरली इमेजिन करें, देखें, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और अब हम अगले स्टेप पर आते हैं, वो है विजुअलाइजेशन। जो हमने इमेजिन किया है उस टारगेट को हम क्लियरली विजुअलाइज करें। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये विजुअलाइज तो करना है कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये विजुअलाइज करना है कि हम उस अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम सोचते हैं कि हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना है, तो सबसे पहले हमारे बारे में खुद की इमेज ये रहती है, यार अपने से पढ़ाई नहीं हो पाती। और हम शुरू करने से पहले ही इमेजिन कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम बैठे हैं, हमें बोरिंग लग रहा है, हमें नींद आ रही है, और ये इमेजेस हमारे मन में काफी गहराई तक बैठे। तो जो भी आप टारगेट को सेट करते हैं, आप अपने टारगेट को क्लियरली विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें तो वही दिखे, लोगों से बात करें तो उसी टारगेट के बारे में बात करें, आपका सब्जेक्ट वही हो बात करने का भी, आपके कमरे में पोस्टर्स उसी से रिलेटेड लगे होने चाहिए, आपके सामान में उसी से रिलेटेड नोट्स होने चाहिए। मीन्स हर जगह ज्यादा से ज्यादा जितना कोशिश करें हम एनवायरनमेंट ऐसा रखें कि अपने टारगेट को विजुअलाइज कर सकें। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो खुद को वो काम करते हुए आप विजुअलाइज करें। उसको अचीव करने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज करें, आप कैसे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो खुद को लेक्चर लेते हुए विजुअलाइज करें। हम जो भी करना चाहते हैं अपने विजुअलाइजेशन में खुद को वो करता हुआ दिखाएं, खुद को भरोसा दिलाएं कि हम में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, पहले से ही मौजूद हैं, जो हम बनना चाहते हैं। इन सब में सबसे पहले आपको रोज रात को सोने से पहले विजुअलाइज करना है कि उस रिजल्ट को पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं, उसको आप पाने के लिए बिना रुके, बिना थके, बिना कोई बहाना बनाए मेहनत कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को खुद को मेहनत करते हुए, काम करते हुए विजुअलाइज करें। अब अगर ये विजुअलाइजेशन की प्रोसेस सही है तो इट विल बिकम रियलिटी। मीन्स आपने प्रॉपर इमेजिन किया, प्रॉपर उसको विजुअलाइज किया, इट विल बिकम रियलिटी। लेकिन इन सब चीजों में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में इमेज है बिल गेट्स की कि कुछ ऐसा करना है, बेहतर करना है, या रतन टाटा की। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपने टारगेट माना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, तो आपके दिमाग में ये इमेजेस क्लियर। अब आपका डेली रूटीन इस तरह से है, आप टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन देखते समय आप एक बॉलीवुड एक्टर के लाइफ स्टाइल से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक दूसरी इमेज आ गई, या फिर किसी क्रिकेटर के फेम से बहुत ज्यादा आप मोटिवेटेड रहते हैं कि जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। अब एक तीसरी इमेज आपके दिमाग में आ गई, या फिर आप किसी वेब सीरीज का कैरेक्टर आपको इतना अच्छा लगा कि जो आपके दिमाग पर हावी हो रहा है। अब आप देख रहे हैं हम यहाँ गलती कहाँ कर रहे हैं, हमारी इमेजेस लगातार और बार बार चेंज हो रही है। ये वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो खुद ही हमने अपने लिए क्रिएट किए। उनके कारण हमारा जो इमेजिनेशन वाला पार्ट और विजुअलाइजेशन वाला पार्ट दोनों ही अफेक्टेड हो रहा है, एंड इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ फोकस।
pain, suffering, anger, stress, guilt, and finally we call it failure. Now, come to its practical solution. There may be different type of solutions, पर आज की इस वीडियो में हम एक हैबिट की बात करेंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि गोल्स के बारे में अगर आप लिखते हैं तो हमारे दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाते हैं, क्लैरिटी बढ़ती है और गोल को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो योर टारगेट मस्ट बी क्लियर। हमें हमारा टारगेट क्लियर हमने कर रखा है, हमारे पास हमारा क्लियर टारगेट है कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं। इसमें दो तरह के गोल्स आपके हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, और दोनों हमें एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें लिखना है, सोचना नहीं है। क्योंकि कई आप में से कई लोगों को लगता है हम तो सोच लेंगे, बात तो बराबर नहीं। लिखने से जब आप लिखते हैं तो उससे आपके टारगेट के अचीव करने की प्रोबेबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। ये प्रैक्टिकली प्रूवन। सो फर्स्ट, योर टारगेट मस्ट बी क्लियर। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। डिवाइड योर टारगेट्स इनटू स्मॉल गोल्स, मंथली, वीकली और डेली। आपका ब्रेन कभी भी एक बड़े टारगेट को अचीव करने में, डायरेक्ट अचीव करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। जैसे आप में से कई लोग बोलते हैं कि कल मैं ये सब्जेक्ट के 4 चैप्टर पढ़ूंगा या 3 चैप्टर पढ़ूंगा, तो आपको खुद से बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आपके मन को ये पसंद नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि अगर आपके माँ बाप को कहीं आपको ले जाना है और उसमें काफी दूर अगर आपको पैदल चलना है, तो बोला बस थोड़ा सा ये रहा सामने, थोड़ा सा ये रहा सामने, और थोड़ा थोड़ा करके वो आपको 4-5 किलोमीटर पैदल चला देते। तो अगर आप शुरू से इतना बड़ा टारगेट रखेंगे कि बस वही कंप्लीट करना है, तो आपके मन के लिए वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको कंप्लीट करने में। बहुत छोटा टारगेट भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आप को एक 4 साल का बच्चा बॉल करेगा और आपको खेलना है, तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपसे बोलूंगा कि आपको लसित मलिंगा बॉलिंग करेगा और आपको खेलना है, आपको इसमें भी मजा नहीं आएगा। इसमें उसी को मजा आ जाएगा जो आपको बॉलिंग करेगा। तो हमें हमारा टारगेट ऐसा रखना है जो हमारे ब्रेन को लगे कि ये अचीव किया जा सकता है। तो इसलिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दें, ताकि वो ब्रेन को इंटरेस्टिंग लगे, हमारे मन को इंटरेस्टिंग लगे कि इट कैन बी अचीव्ड। उन सारे टारगेट्स को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। कौन सा अर्जेंट है, कौन सा नेसेसरी है और कौन सा बाद में किया जा सकता है। ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग वो ये सोचने में ज्यादा समय गुजारते हैं कि कितना काम करना है, करते कम। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी वाइज अलग अलग कर देना है। जो हमने गोल्स बनाए हैं, जो डेली गोल्स हैं, जो हम कल करने वाले हैं, आज रात को ठीक सोने से पहले हम उनको अपनी डायरी में लिखें और अगले दिन सुबह उठें तो उनमें से कोई एक छोटा काम, कोई भी एक काम तुरंत स्टार्ट कर दें। किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए आप इंतजार मत करें, क्योंकि जब आप उठकर किसी काम को करेंगे तो ये काम ही आपके लिए मोटिवेशन हो जाएगा। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इसको अपने प्रैक्टिस में ले आते हैं तो हमारा काम ही हमारे लिए मोटिवेशन हो जाता है। वी डू नॉट रिक्वायर एनी अदर एक्सटर्नल मोटिवेशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जाम, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जो कि अभी मैंने आपसे बोला, कि हम तैयारी करते कम है, उसके बारे में सोचते ज्यादा है। हम उसके बारे में सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, होगा कैसे? तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 3 पार्ट में हमने जो हमारा सिलेबस है या जो हमारे टारगेट्स हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, A, B, C। A जो सबसे ज्यादा अर्जेंट, B जो जरूरी है, C जिनको बाद में किया जा सकता है। अब जैसे मान लो कल के लिए आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे 80% चैप्टर कंप्लीट करना है, कुछ साथ में और भी करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। हमारा ब्रेन इंटरेस्टेड नहीं रहता है एक ही चीज दिन भर पढ़ने में। तो एक रखें मेजर सब्जेक्ट, उसको दें 60% टाइम, एक रखें माइनर, उसको दें 30% टाइम, और कुछ छोटी छोटी चीजें उसको दें 10% टाइम। जैसे मान लो कल आपको अगर 8 घंटे पढ़ना है तो उसका 60% टाइम एक मेजर सब्जेक्ट को दें, 30% टाइम कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लें, और 10% जो छोटी छोटी चीजें जो चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे मान लो कल अगर आपको चैप्टर कंप्लीट करना है एंटी डिप्रेसेंट, तो पूरा चैप्टर नहीं लिखेंगे A1 में एंटी डिप्रेसेंट कंप्लीट किया, नहीं। A1 में एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन, A2 में मैकेनिज्म एक्शन, A3 में इंडिविजुअल ड्रग्स, A4 में कॉमन एडवर्स इफेक्ट। तो ये A1, A2, A3, A4 में आपने कंप्लीट चैप्टर को डिवाइड कर लिया। साथ में अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके वाला पार्ट अगर आपको तो रेगुलर आपको पढ़ना है तो एक फाइल में वो रख लें। अगर आप कॉलेज गोइंग है या किसी ऑफिस में जाते हैं तो कोई उनका असाइनमेंट है वो भी आप रख सकते हैं, और भी जो भी आपके पर्सनल वर्क है वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद बी में जो भी आपको लगता है कि कल नहीं कर पाएंगे, परसों कर सकते हैं, लेकिन वो भी जरूरी है, तो उसको B1, B2, B3 इस तरह से करके आप लिख लें उसको। इस तरह C1, C2, C3। अगर आप A वाले काम जल्दी कंप्लीट कर लेते तो B में से 1-2 काम उठा के आप A में कर लें। अब हम आते हैं जो A में हमने लिखे, जो सबसे ज्यादा अर्जेंट जिनको हमने माना है। अगर मान लो आपको लगता है, आपने इमेजिन किया कि एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन में मुझे 40 मिनट्स लगने वाले हैं, तो अपने हिसाब से उसको 5 मिनट ज्यादा दें, 45 मिनट्स। आपको लगता है मैकेनिकल एक्शन में लग रहा है 50 मिनट्स, तो आपने 10 मिनट उसको ज्यादा दे दिए, 60 मिनट्स लगेंगे लगभग। इंडिविजुअल ड्रग्स को कंप्लीट करने में अगर हमें लग रहा है 1 घंटे 15 मिनट या 20 मिनट, आपने अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। अब आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, उसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। आपका जो मन है उसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने टाइम दिया, आपके पास क्लियर टारगेट है। इस मेथड से आपको ये फायदा होगा कि आपको ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कितना बड़ा सिलेबस बचा है, कितना और हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको केवल आपके सामने आज दिन भर का टारगेट रहेगा कि हमें आज ये काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी बहुत ही फेमस फिलोसोफर ने बोला है कि हम आज की चिंता कर लें, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो हमने यहाँ पर टारगेट रखे हैं, क्या वो हम कंप्लीट कर पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। बहुत कम चांसेस है कि आपने जो भी लिख के रखा है वो आप उस दिन कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि अगर आपने जो टारगेट रखे हैं, अगर आप 60-70% भी उसका पूरा कर पाए तो आप सक्सेसफुल। आपको ट्राई रोज करना पड़ेगा, रोज आपको टारगेट लिखने पड़ेंगे, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि आप उनको पूरा कर पाए। 100% बहुत ही रेयर होगा कि आप 100% को कंप्लीट कर पाए, लेकिन अगर 60-70% भी कंप्लीट कर पाए तो आप सक्सेसफुल। और इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की दर को दुगना कर दो। तो मान लो जो हमने ए में टारगेट लिया था, अगर वो हम 60-70% ही कंप्लीट कर पाए तो हम खुद को सक्सेसफुल मानेंगे। और इसके बाद अपने लिए आप एक रिवार्ड रखें जो भी आपको बहुत पसंद है।
जैसे मुझे पानी पूरी खाना बहुत पसंद है, तो अगर मैं वो कंप्लीट कर लेता था तो मैं बोलता था चलो आज पार्टी होगी, खुद से ही बोलता था कि चलो आज आपको रिवार्ड मिलेगा। तो आपको भी अपने लिए एक रिवार्ड तैयार रखने का, अगर ये हमने कर लिया तो ये हमारे लिए एक रिवार्ड तैयार। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मोटिवेशन थोड़े समय के लिए रहता है फिर चला जाता है। कुछ पॉजिटिव सुना, टीचर से बात की, पॉजिटिव वीडियो देखा तो ठीक है, फिर बाद में फिर पहले जैसी कंडीशन आ जाती है, फिर नेगेटिविटी आ जाती है। तो उन लोगों को मेरे लिए कहना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपको रोज प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हम एक दिन नहा लेते हैं तो दूसरे दिन नहाने की जरूरत नहीं है, एक दिन सफाई कर लेते तो फिर सफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी। यहां मंजिल नहीं, सफर है। आपको लगातार सफाई करते रहना पड़ेगा। कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जब भी जिंदगी की कड़वाहट मुझे सताती है, मुझे अपने गांव के उस सफेद बालों वाले किसान की याद आती है, जो ना सिर्फ खेतों में अच्छे बीज डालता है बल्कि खरपतवार भी खेतों से निकालता है, क्योंकि वो जानता है कि आज यह हानि रहित दिखने वाले पौधे कल बड़े हो जाएंगे, हमारी अच्छी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर मुझे आज कुछ बेहतर करने के बीज डालना है तो साथ ही साथ लगातार खरपतवार रूपी बुरी आदतों को